नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 6 जनवरी को बिहार के गांधी मैदान के अंदर ऐसी वारदात हुई जिसको देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। रात के ठंड में जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो चुका था, पुलिस की तरफ से, बिहार की पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से रवैया किया गया, खासकर छात्र के साथ और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ, आपसे छिपा नहीं। उसी बात को लेकर आज प्रेस वार्ता मधुबनी के जनसुराज के अनुमंडल कार्यालय में रखी गई है। जानेंगे यहाँ पे जो हमारे साथ जिला अध्यक्ष केशव भंडारी जी हैं और भी बहुत से नेता हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस बिंदु पे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मधुबनी हलचल। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के साथी को शुक्रिया। 6 जनवरी को सुबह 3:45 पे जो नीतीश सरकार की जो पुलिस है, बिहार पुलिस, जबरन गांधी मैदान से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कस्टडी में लिया, ये निंदनीय है। और जो सुबह से लेकर शाम तक का बिहार सरकार का रवैया रहा, मैं उस कुछ बातें, टेक्निकल बातें बताना चाहूँगा। आप देखिए कि प्रशांत जी को मतलब इतनी डरी हुई है आदरणीय प्रशांत किशोर जी से सरकार कि 8 घंटे तक उनको कभी नौबतपुर ले जाया गया, कभी फतवा ले जाया गया, और सरकार उनसे गलत मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहती थी, जो सबसे पहले एम्स के डॉक्टरों ने मना किया, जैसा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। उसके बाद वो जब उन्हें ऐसा लगा कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, समर्थकों को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, फिर पीछे के रास्ते से उनको फतवा ले गए। वहाँ के भी स्वास्थ्य केंद्र के जो थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, गलत रिपोर्ट नहीं बनाऊँगा। पुलिस चाह रही थी कि पुलिस दबाव में गलत रिपोर्ट बने इनका। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी व्यवस्था चल रही है बिहार में। अभी 29 तारीख को कैसे बच्चे शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, कुछ देर में हट जाते। वैसे भी पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि लोगों को सजा दे, ये कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप भी युवा, आप भी छात्र पीरियड से अभी गुजरे हैं, तो आप ये बताइए कि छात्र को जो है मांग करना या फिर लोकतंत्र में जो है अनशन करना, आंदोलन करना लोगों का अपना अधिकार है, उस कड़ी में इस तरीका से शांतिपूर्ण धरना रखा गया, आमरण अनशन रखा गया, सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो रवैया किया गया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में खतरा है। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, निर्लजता है ये सरकार की। पूछिए कैसे, मैं बताता हूँ, आप बताइए कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे पास हैं, क्या मांग कर रहे हैं। आप देखिए कि आजकल डिजिटल है, अभी आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने मिनट में आप पूरे दुनिया को ये दिखा सकते हैं, लाइव चलता है। जी। जब एक सेंटर पे 18,000 विद्यार्थियों का एग्जाम हो रहा था बापू केंद्र में, जब वहाँ से क्वेश्चन लीक हो गया, जो सरकार ने खुद मानी, और उसका री एग्जाम फिर 4 तारीख को हुआ, तो इसमें कहने की जरूरत कहाँ है कि सरकार कितनी अनियमितता है। आप बीपीएससी के जो मन्नू परमार जी हैं, उन पर जो है सो 10 केस हैं। बीआरएस लेके नौकरी से रिटायर होने के बाद गुजरात से ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को वहाँ पर बिठाते ताकि इंक्वायरी बैठे, तो इन तो जॉब में है नहीं, नौकरी का खतरा है नहीं। तो वो सही कह रहे हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, ये सब 1000 करोड़ का मामला है। आप समझिए इस बात को कि वहाँ से कितने मिनट में क्वेश्चन गया होगा, 15 मिनट। वैसे भी 15 मिनट क्यों डिले दिया गया पेपर, बिल्कुल है ना, इसी वजह से। डिजिटल युग में कितना टाइम लगेगा बाकी सेंटर तक पहुंचने में। तो आप समझिए, फिर भी सरकार हमारे 5 बच्चों से मिलना नहीं चाहती है इस मुद्दे पे। तो आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की आम जनता को, खासकर छात्र, शिक्षक, नौजवान, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए जिला अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, मेरी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, पर जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मेरे जीवन काल में पिछले 25-30 साल में कोई भी बिहार में ऐसा बंदा नहीं हुआ जो यहाँ के बच्चों के लिए अपने इतना बड़ा त्याग दे सके। बहुत दुनिया में ऐसा नहीं है कि शोहरत, नाम, पावर, पैसा सब चीज़ है हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास, लेकिन उस कड़ाके की ठंड में मैंने खुद 2 जनवरी से लेके उस रात तक मैं वहाँ था। एक दिन भी ऐसा नहीं है वो सर पे चादर भी नहीं लेते थे और उसी खुले आसमान में सोते थे। जितने लोग यहाँ, सारे लोग गवाह हैं यहाँ पे, हमारे जो पदाधिकारी हैं। तो आप सोच सकते हैं, इतने रसूख वाले आदमी, आज तक इतिहास में, बिहार के इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो हर तरह से सक्षम हो और
किसी बच्चों के लिए, तो ये अपने बच्चों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम लोगों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, बिहार वासियों के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो समस्त मधुबनी जिला और बिहार वासियों से ये आग्रह करूंगा कि उठिए, जागिए, अपने बच्चों के लिए जागिए। आज नहीं जागिएगा तो फिर ये दोबारा मौका नहीं आएगा। इसीलिए मैं उन सब बिहार वासियों से निवेदन करूंगा कि जागिए। और उनके अभी मैदानता में हैं, आईसीयू में है अभी, वैसे मेरी जानकारी के मुताबिक अभी उनका हेल्थ स्टेबल है, फिर भी स्वस्थ नहीं है, डॉक्टर डिस्चार्ज करने के पोजीशन में नहीं है। तो मैं समस्त बिहार वासियों से आग्रह करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की कामना करें और ईश्वर से प्रार्थना मैं भी करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच आए, हमारे नेता। मेरा नाम कबीरुद्दीन है, जिला महासचिव मधुबनी जनसुराज। क्या कहेंगे आप इस बिंदु पे, आगे की क्या रणनीति होने वाली है? आगे की रणनीति तो प्रशांत जी ने साफ कर दिया है कि आमरण अनशन अभी ख़त्म नहीं होगा, आमरण अनशन जारी रहेगा। और वो हॉस्पिटल में भी अभी तक अपना अनशन उन्होंने तोड़ा नहीं है, अनशन जारी है। और उन्होंने कह दिया ये लड़ाई गांधी मैदान से शुरू हुई थी और जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता है, बिहार के बच्चों को, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये कब तक होता रहेगा? पेपर लीक का मामला हो इस तरीके से, ये बिहार के अंदर जो है खासकर कोई भी परीक्षा में, और पहली बात तो जो है कंपटीशन का एग्जाम ज़्यादातर होता नहीं है, सीट और वैकेंसी बहुत ही कम है, बार बार परेशान करना खासकर छात्रों को, ये कब तक चलता रहेगा बिहार में? देखिए, ये करप्ट सरकार है बिहार में। खास करके जितना पेपर लीक होता है, पिछली बार आप लोगों ने सुना होगा नीट के पेपर लीक हुए, गुजरात में हुए और बिहार में भी हुए। बिहार में भी पेपर के लीक हुए, पटना में केस भी हुआ, उन लोगों को भी कोई कुछ नहीं हुआ, न एग्ज़ाम रद्द हुआ न कुछ हुआ। और उन लोगों ने यहाँ तक के मालूम चला कि 10-10 लाख में पेपर बिका है एक रोज़ पहले एग्ज़ाम से 1 घंटा, मतलब रात में, एग्ज़ाम की पहले रात में। मेरा लड़का खुद एग्ज़ाम दिया था नीट का, 618 नंबर लाया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कॉलेज नहीं मिला। क्योंकि इतनी बेतरीके धांधली हो रही है कि बच्चों को मतलब लगता नहीं है कि अब हम पढ़ के क्या करें, कितना नंबर लाएं जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले ही सीट बिक जाती है, बेतरीके धांधली हो जाती है और पूरा पैसा ऊपर तक मिला हुआ है। ऐसे थोड़े होता है, इस तरह से पहले कभी नहीं होता था। तो इस लड़ाई में आम जनता को जुड़ने के लिए, आप जनसुराज के नेता हैं, क्या कहेंगे आम जनता को? आप इस लड़ाई में किस तरीके से आपका साथ दे? वो हम यही आम जनता से अपील करेंगे, मधुबनी वासियों से भी और पूरे बिहार वासियों से भी, कि सबसे पहले तो प्रशांत जी की अच्छी सेहत के लिए कामना करें, ऊपर वाले से दुआ करें, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से ये दुआ करें कि ऊपर वाला उस महापुरुष को सेहत दे, ताकि वो हम लोगों की लड़ाई में सच से आगे खड़ा हुआ है। वो बिहार के बच्चों की तरफ से एक ढाल बन के वो खड़ा हुआ है। उसकी सेहत अच्छी रहेगी तो बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई में उनकी विजय होगी और बिहार के बच्चों की अच्छी भविष्य के लिए उनकी नीयत साफ है। जिस आदमी की नीयत साफ होगी वो कभी नहीं मात खाएगा, ये मेरा मानना है। हमारे साथ यहाँ पे जनसुराज के मधुबनी के अनुमंडल अध्यक्ष सुजन कांत ठाकुर जी, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस बिंदु पे, क्योंकि ये वरिष्ठ नेता हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका काफी ज्यादा रहा है, ये भी मुखिया रह चुके हैं, इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है, कहने की ये जनसेवा लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस बिंदु पर, बिहार के अंदर जो हालात अभी देख, खासकर पटना की बात की जाए, छात्र मामला जो हुआ प्रशांत जी के साथ, वो जो है हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, क्या कहेंगे आप इस बिंदु पे, ये जो हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? देखिए भाई, ये जो राजनीति का जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, विगत 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, ग्राम पंचायत आप जो करते हैं वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं नीचे में, तो सारा इतिहास भूगोल तो हम लोग देखते थे। जिस शिक्षक को हमने बिना पैसा से बहाली किया जी 1500 रुपया मानदेय पर, आज वही शिक्षक समय बीत गया तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का बोली लगा के नौकरी पाता है। केवल एक सिग्नेचरीज चेंज हो जाता है, तो उसका तरीका चेंज हो गया। रहा बीपीएससी का सवाल, तो बीपीएससी पीटी देने वाले मैं एक अभ्यर्थी था, पहला बीपीएससी जो हुआ जिसमें पीटी हुआ, संजोग से मेरा चयन नहीं हुआ, तो उस पीटी को मैंने दिया था। इतना हल्का क्वेश्चन सब अभी जो देख रहे हैं, जनगणना 2011 में हुआ, इस बार जनगणना 2020 की वहाँ चर्चा उस पेपर में था। 20 जनगणना 2011 के बाद नहीं हुआ है ऑफिशियली, जातीय जनगणना हुआ और बहुत सारे हुए, लेकिन मुख्य जो जनगणना हुआ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उसमें रखा गया है। सबसे लीची कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो मुजफ्फरपुर। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो 5वां के विद्यार्थी भी जानते हैं। चित्रकला, मधुबनी चित्रकला कहाँ है, तो मधुबनी में है। ऐसा क्वेश्चन। परीक्षाओं में पेपर लीक होना, अभ्यर्थियों के ऊपर जो इस तरीका से बर्बरता का रूप ग्रहण कर लेना, खासकर पुलिस के द्वारा, और शिक्षकों के साथ भी मारपीट करना, छात्रों के साथ भी मारपीट करना, कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, ये 10 महीने की सरकार मात्र बची हुई है। जितना
हुकूमत करना है गलत तो कर ले, प्रोटेस्ट तो जारी है। अनशन जो होता है, धरना अनशन, ये सबसे ऊपर का है, ब्रह्मास्त्र है हम लोगों का। ये भारत की हर एक जनता का ये मौलिक अधिकार है अनशन करना। हाँ, एकदम अधिकार है। देखिए, आप परिभाषित जब करते हैं कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एक आम लोगों के लिए भी है और एक प्रशासनिक अफसर के लिए भी है। रूल ऑफ लॉ कैसे हम लोग जिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, इस पर आपका अधिकार नहीं है। वो डीएम तय नहीं करेगा, वो एसपी तय नहीं करेगा, मैं खुद तय करूंगा। मैं लोकतंत्र का सिपाही हूँ, मैं तय करूंगा कि हम कहाँ क्या कैसे रहें। चलिए, बिहार सरकार और बिहार की जो प्रशासन व्यवस्था है, क्या अपील करते हैं आप? देखिए, मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं कि आइए, हम लोगों से बात कीजिए, उस छात्र से बात कीजिए, साथ संघर्ष समिति से बात कीजिए और उसको आश्वस्त कीजिए। ये कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, व्यवस्था की लड़ाई है, व्यवस्था की लड़ाई है। और नहीं तो आगे चल के आपको हम नष्ट नाबूद कर देंगे। सारे विपक्षी को मैं चेतावनी देता हूँ, इस मंच से मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग चुप्पी जो साधे हुए हैं, मलाई खाने के लिए जो तैयार हैं, जब ये निजाम बदलेगी 10 महीना के बाद, तो किसी को मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। उनके बच्चों से या उनसे वसूला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कमेंट के माध्यम से आप भी बताइए कि इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पे सरकार को जल्द से जल्द इस पे फैसला लेना चाहिए, पुनः परीक्षा होनी चाहिए या फिर पुराने परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए? और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।